हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी विद तासिफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंसेक्ट विजन, कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज। Let us have a small introduction. Insects with their remarkable diversity and adaptation to various environments have evolved a range of visual systems. In this presentation, we will explore the fascinating world of insect vision, focusing on two primary types of eyes, compound eyes and simple eyes. Understanding these intricate visual systems is essential to unravel the secrets of how insects perceive the world around them. इस प्रेजेंटेशन में आज हम दोनों कंपाउंड आइज़ एंड सिंपल आइज़ के बीच जो डिफरेंस है वो जानेंगे, एंड कंपाउंड आइज़ एंड सिंपल आइज़ में जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में जानेंगे, उसको लेबल करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन। तो चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट कंपाउंड आई। मेजॉरिटी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स फॉर विजन पोजेस अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। आर्थ्रोपोड्स को एक सिंगल पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होते हैं, एंड इस कंपाउंड आइज में एक बहुत सारे जो टाइनी इंडिपेंडेंट फोटो रिसेप्शन यूनिट्स होते हैं उसको ओमिटिडिया बोलते हैं, एंड वो ओमिटिडिया रेडियली अरेंज होते हैं इस तरह। लेट मी शो यू। सो ये ओमिटिडिया है, एंड जो कंपाउंड आई में ओमिटिडिया इस तरह रेडियली अरेंज्ड है। एंड हर एक ओमिटिडियम के ऊपर एक फेसेट होता है जो कि एक हेक्सागोनल शेप में होता है इस तरह। आपने जब इंसेक्ट्स को पकड़ा होगा, ड्रैगन फ्लाइज को इस और थोड़े इंसेक्ट्स को, उसके कंपाउंड आई को बहुत करीब से जब आप देखेंगे उसमें जो एक हेक्सागोनल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे आँखों में, तो पूरा कंप्लीट आई के अंदर कवर करता है। बहुत सारे हेक्सागोनल ये स्ट्रक्चर्स होता है, इसको फेसेट्स बोलते हैं। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फेसेट्स हैं। उस टाइप्स ऑफ फेसेट्स को जानने के लिए आपको पहले कंपाउंड आई का कंप्लीट स्ट्रक्चर को जानना होगा, इसीलिए मैं टाइप्स ऑफ फेसेट्स के बारे में वीडियो के एंडिंग में बताऊंगी। हम इसमें जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम जानेंगे। पहले हम कंपाउंड आई को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट है इधर से लेके इधर तक, जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं डोलोप्ट्रिक और फोकसिंग पार्ट और दी ऑप्टिकल पार्ट। इस ऑप्टिकल पार्ट का फंक्शन है पिक्चर को कैप्चर करना। जब एक इंसेक्ट किसी भी इमेज को जब देखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, इसका ये फोकसिंग और ऑप्टिक पार्ट और डोलोप्ट्रिक पार्ट का जो फंक्शन है, इट इज़ टू कैप्चर दैट इमेज। एंड द सेकेंड पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज़ कॉल्ड एज द रिसेप्टिव पार्ट और द सेंसरी पार्ट। इस पार्ट का फंक्शन है जब ये इमेज कैप्चर हो जाएगा, इस इमेज को ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन को। सो दिस इज़ द टू पार्ट्स। सो लेट अस नो अबाउट द structures present in the dolloptric or the focusing part or the optic part. Let us see the structures. So पहला है कॉर्निया। कॉर्नियल लेंस है पहला स्ट्रक्चर, जो कि एक फेसेट के नीचे होता है। मैंने पहले बताया था वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होता है उसको फेसेट बोलते हैं, एंड उस फेसेट के नीचे कॉर्नियल लेंस होता है। एंड ईच कॉर्नियल लेंस के नीचे एक पेयर ऑफ कॉर्निजियन सेल्स होते हैं। सॉरी, इन दिस इमेज कॉर्निजियन सेल्स का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन हर एक कॉर्नियल लेंस के नीचे अ पेयर ऑफ कॉर्निजियन सेल्स होते हैं। ऐसे 2 कॉर्निजियन सेल्स होते हैं एक कॉर्नियल लेंस के नीचे। सो उसके बाद
जो ये स्ट्रक्चर है, जो कोनिकल स्ट्रक्चर्स है, ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन कोन्स। सो ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन कोन्स। उसके बाद इस क्रिस्टलाइन कोन्स के सराउंडिंग में वी हैव 4 पेयर्स ऑफ कोन सेल्स। मैं आपको दूसरे स्लाइड में दिखाती हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन है। सो ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज़ अ क्रिस्टलाइन कोन एंड इट इज़ सराउंडेड बाय 4 कोन सेल्स। इस कोन सेल का फंक्शन एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन एंड ड्यूटी आई विल टेल यू लेटर। सो ये है क्रिस्टलाइन कोन जो बीच वाला पार्ट है, एंड ईच क्रिस्टलाइन कोन इज सराउंडेड बाय 4 कोन सेल्स। So let us discuss again now. So iris pigment sheath, दूसरा स्ट्रक्चर है iris pigment sheath. The gap between the crystalline cones, ये जो गैप दिख रहा है क्रिस्टलाइन कोन्स के बीच में, उस गैप में आइरिस पिगमेंट सेल्स है या प्राइमरी पिगमेंट सेल्स भी बोलते हैं इसको। चलिए अब डिस्कस करते हैं शीथ। दूसरा स्ट्रक्चर है आइरिस पिगमेंट शीथ। द गैप बिटवीन द क्रिस्टलाइन कोन्स, ये जो गैप दिख रहा है क्रिस्टलाइन कोन्स के बीच में, उस गैप में आइरिस पिगमेंट सेल्स है या प्राइमरी पिगमेंट सेल्स भी बोलते हैं इसको। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स विच कम अंडर रिसेप्टिव पार्ट और द सेंसरी पार्ट। जो पहला स्ट्रक्चर है वो है रैबडॉम। Rhabdome is a wire-like connection. It is a narrow, long wire-like connection between the crystalline cones and axons. जो ये लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है क्रिस्टलाइन कोन्स और एक्सॉन्स तक, इसको हम रैबडॉम बोलते हैं। एंड दूसरा स्ट्रक्चर है रेटिनुला सेल्स और रेटिनल सेल्स। एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, जैसे क्रिस्टलाइन कोन्स के सराउंडिंग में जैसे 4 कोन सेल्स है, सिमिलरली वैसे ही इमेजिन द रेटिनुला। अब इस पार्ट को इमेजिन करिए आप, सिमिलर स्ट्रक्चर है। एक एक रैबडॉम के सराउंडिंग में दे आर 7 रेटिनल सेल्स, एंड फंक्शन ऑफ रेटिनल सेल्स भी मैं बताऊंगी, पहले आप इमेज को समझिए। उसके बाद जो रैबडॉम्स के बीच में जो स्पेस है, सराउंडिंग है, जो ये गैप्स है रैबडॉम्स के बीच में जो गैप्स है ये वाले, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स और रेटिनल पिगमेंट सेल्स और रेटिनल शीथ। अब हमने पूरे स्ट्रक्चर्स जो है वो हमने वी हैव लेबल्ड इट नाउ। अब इसका हम एक एक फंक्शन को जानेंगे। फर्स्ट डोलॉप्ट्रिक और फोकसिंग पार्ट में फर्स्ट लेट अस नो अबाउट कॉर्नियल लेंस। कॉर्नियल लेंस का फंक्शन बताऊंगी। कॉर्नियल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर विच अलाउज द लाइट टू एंटर इनटू द ओमिटेडियम। ये कॉर्नियल लेंस जैसे ह्यूमन आई में कॉर्निया होता है, सिमिलर फंक्शन, वो ट्रांसपेरेंट है एंड इट अलाउज द लाइट टू पास और एंटर इनटू द ओमिटेडियम। एंड जैसे मैंने बताया, एक एक कॉर्नियल लेंस के नीचे 2 कॉर्निजियन सेल्स है, एंड उस कॉर्निजियन सेल्स के फंक्शन है टू सिक्रीट एंड नरिश द कॉर्नियल लेंस। सो दिस cornegian cells which are 2 in number, this secretes the corneal lens and it even nourishes the corneal lens. Now let us discuss about crystalline cones. ये जो conical structures है इसको crystalline cones कहते हैं, एंड इसका फंक्शन है to focus the incoming light rays on the rhabdome. अब जो कॉर्नियल लेंस है इट विल अलाउ टू ट्रांसफ़र द लाइट रेज टू द क्रिस्टलाइन कोन्स, एंड ये जो क्रिस्टलाइन कोन्स है इट पर्टिकुलरली फोकसेस द इनकमिंग लाइट रेज ऑन द रैबडॉम। ओके, एंड ये क्रिस्टलाइन कोन्स भी ट्रांसपेरेंट कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ प्रेजेंट बिलो द कॉर्निजियन सेल्स। एंड जैसे मैंने पहले बताया है आपको, ईच क्रिस्टलाइन कोन्स के सराउंडिंग में वी आर हैविंग 4 कोन सेल्स, एंड अब इसका फंक्शन जानिए कि कोन सेल्स का फंक्शन है टू नरिश एंड टू प्रोटेक्ट द क्रिस्टलाइन कोन्स। अब ये कोन सेल्स दे विल नरिश द क्रिस्टलाइन कोन एंड दे इवन प्रोटेक्ट द क्रिस्टलाइन कोन्स। एंड जो आइरिस पिगमेंट सेल्स है या प्राइमरी पिगमेंट सेल्स जिसको बोलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द क्रिस्टलाइन कोन्स।
चलिए अब हम जानते हैं रिसेप्टिव पार्ट और दी सेंसरी पार्ट के स्ट्रक्चर्स को. फर्स्ट द मेन पार्ट इज रैब्डोम. एज यू ऑल नो, जैसे मैंने बोला, कॉर्नियल लेंस हेल्प्स इन entry of the light and crystalline cones focuses the incoming light to the rhabdom. Now rhabdom is a wire-like connection between crystalline cones and axon. So it is a narrow structure. वो बहुत एक narrow structure होता है and it is having sensory nature. वो एक sensory function करता है and it transmits nerve impulse to the brain. जो image capture हो चुका है doloptric और focusing part में, now that image is just sent, that signal, the brain image signal is sent to the brain by a rhabdom. It helps in image formation. This rhabdom helps in image formation. Now let us discuss about the retinula cells. जैसे मैंने बोला, each rhabdom के surrounding में there are 7 pairs of retinula cells. For example, think this is a rhabdom and इस rhabdom के surroundings में we are having 7 retinula cells. सेवन रेटिनुला सेल्स एंड इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट. सो ये रैब्डोम है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, एंड इट इज सराउंडेड बाय 7 रेटिनुला सेल्स. ये रैब्डोम का रेटिनुलर सेल्स का जो ये रिप्रेजेंटेशन है. एंड नाउ आई विल टेल यू द फंक्शन ऑफ रेटिनुला सेल्स सिमिलरली एज कोन सेल्स. ये रेटिनुला सेल्स, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द रैब्डोम. And at the end of this retinula cells land on the basement membrane. From base of each retinula cells arises a very fine nerve fiber which joins the optic nerve. ये जो nerve fibers होते हैं, it joins the optic nerve at the end. Now let us discuss about retinular pigment sheath और secondary pigment sheath. ये है. Each ommatidium is optically isolated from adjacent ommatidia by a thick pigment sheath or secondary pigment sheath. ये है. Each ommatidium is optically isolated from adjacent ommatidia by a thick pigment sheath. So each ommatidium, ये ओमिटिडियम है टुगेदर. ये पूरा पार्ट जो है इट इज़ अ सिंगल ओमिटिडियम एंड ये पूरा पार्ट जो है इट इज़ अ सिंगल ओमिटिडियम. सो हर ओमिटिडियम each so what I'm telling is each adjacent ommatidium is separated by a retinal pigment cells. I'm explaining that. So or you can even tell the gaps between two ommatidium is filled by retinal pigment cells. अब मैं आपको समझाऊंगी 4 टाइप्स ऑफ फेसेट्स. सो दे आर 4 काइंड्स ऑफ फेसेट्स. मैंने बता दिया है, फेसेट्स आर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट अबाउ द कॉर्नियल लेंस. ईच ओमिटिडियम के ऊपर जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अ फेसेट. दे आर 4 टाइप्स ऑफ फेसेट्स. पहला है यूकोन. यूकोन फेसेट. यूकोन फेसेट मीन्स insect has fully developed crystalline cones. अब आपको पता है what is the function of crystalline cone, what is crystalline cone. अब आप समझिए यूकोन फेसेट मतलब फेसेट के नीचे पूरा ओमिटिडियम का स्ट्रक्चर है. सो रिलेट अलॉन्ग विद दैट. सो यूकोन फेसेट मीन्स इट इज़ हैविंग अ डेवलप्ड क्रिस्टलाइन कोन्स. अब सेकेंड वन है ए कोन. A-cone facet. A-cone facet means A means no, cone means here this insect compound I, this ommatidia, sorry, ये ommatidia में crystalline cones are absent. And the third type is pseudocone. Pseudocone, crystalline cones is formed by a vitreous secretion of the cone cells. Pseudocone में crystalline cones are formed by vitreous secretion of the cone cells.
अब द फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप इज एक्सोकोन. ये एक टिपिकल ओमिटिडियम फैसेट है. एक्सोकोन में crystalline cones are present but they are replaced by an ingrowth of transparent cuticular material from the cornea. So exact ये जो U cone type of crystalline cones नहीं है. In this type of crystalline cones it is replaced by a ingrowth of transparent cuticular material from the cornea. एक्सोकोन का एक्सोकोन फैसेट का मीनिंग ये है. सो जो वर्कर एंड्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में 600 ओमिटिडिया तक होते हैं सिंगल कंपाउंड आई में. एंड जो ओडोनेटा ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, ओडोनेटा इंसेक्ट्स में जो एग्जांपल्स आते हैं ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज, वेरी फास्ट फ्लायर्स एंड ये प्रेडेटर्स हैं. सो इस इंसेक्ट्स में 28,000 ओमिटिडियम पाया जाता है सिंगल कंपाउंड आई में. इसलिए ये इतना जल्दी डिटेक्ट करता है और प्रे को पकड़ पाता है. चलिए नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सिंपल आई. Ocilli or simple eyes are a common feature in insect, often found in groups or 3 on their heads. Compound eyes के बीच में 3 नंबर जो सिंपल आइज प्रेजेंट होते हैं. इन सम इंसेक्ट्स क्लस्टर्स में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कोलम्बोला जो ऑर्डर के इंसेक्ट्स है, स्नो फ्लीज. इन दैट इंसेक्ट दे लैक द कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज की जगह में लैटरल साइड ऑफ द हेड क्लस्टर्स में ये सिंपल आइज होते हैं 5 to 18 नंबर. Unlike compound eyes, which create mosaic-like images, ocilli are sensitive to changes in light intensity, helping insect gauge time of day and detect shifts in ambient light. So, let us discuss about its structure. As you all know, corneal lens जैसे कंपाउंड आई में है सिमिलर है, उसका फंक्शन भी सिमिलर है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट ट्रांसपोर्ट्स और इट मेक्स द लाइट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम एटमोसफियर टू द आई इनसाइड द आई. यहाँ सिंपल आई एंड कंपाउंड आई के बीच में जो डिफरेंस है, एज यू ऑल नो, कॉर्नियल लेंस के नीचे अ पेयर ऑफ कॉर्निजियन सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कंपाउंड आई, बट इन केस ऑफ सिंपल आई कॉर्निजियन सेल्स आर प्रेजेंट. लेकिन एक कॉर्नियल लेंस के नीचे वी आर हैविंग मेनी नंबर ऑफ कॉर्निजियन सेल्स. दिस इज द मेन डिफरेंस, वन मेन डिफरेंस. एंड द सेकेंड डिफरेंस इज कंपाउंड आइज में वी आर हैविंग crystalline cones, which is the very important part of the optical part, but in case of simple eye crystalline cones are absent. Due to that the simple eyes cannot capture the proper image. Very unclear image, जो बहुत unclear image होता है, it captures that which is unuseful, it is not at all useful. So वो एक मेन डिफरेंस है. दूसरा उसके अलावा जो बाकी के डिफरेंसेस है एवरीथिंग, जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल द पिगमेंट सेल्स, रैबडोम्स, रेटिनल सेल्स एंड एक्सॉन्स, एवरीथिंग जो रिसेप्टिव और सेंसरी पार्ट है, एवरीथिंग इज सेम टू दैट ऑफ द compound eye, but the main difference is presence of crystalline cones in case of compound eye and crystalline cones are absent in case of simple eye. Well, in this topic, thank you for your attention. If you have any further inquiries or wish to delve deeper into this topic, please feel free to reach out for the YouTube channel Agri Study with Asif. Thank you.